अस्सलामु अलैकुम आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. This is Muhammad Altaf. So now I am going to read Surah Al-A'raf. So far I have uploaded Surah up to Surah number 38. This is 39. So we must have to write 39. In the market available, this is 7, but this is 7 is not the serial number. Okay. As per Rabbil Alamin. अब इसमें अल-इराफ़ी है तो अल-इराफ़ी इसमें ढूंढो कहाँ पर आ रहा है ना. तो उसके बेस पे आपको उसमें करेक्शन करना होता है. करेक्शन मतलब हाईलाइट, जिससे आपको पता चले कि जो हम सूरतुन पढ़ रहे हैं तो उसका कहाँ पर ये दिया गया है. दिस इज 45 में है Al-A'raf. This is here. Okay. So we must know. सूरतुल सवाल आए थे 46 में ये वर्ड आया है Al-A'raf. Okay. तो we have to make it correct. Okay. और दूसरी बात ये है कि करेक्ट नहीं मतलब हाईलाइट, सॉरी करेक्ट गलती से बोल दिया, ये सोच सकते. ये जो है 39 हो गया. और ये जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज नॉट द कंप्लीट वर्ड. व्हेन ए टीचर विद यू देन हिज इंस्ट्रक्शन इज लाइक दिस. वन्नहु यू नीड टीचर. ओके. देन दिस कंप्लीट जो बात है वो यहाँ से कंप्लीट होती है. वन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दिस नंबर है इन्नो सुलेमान व इन्नो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओके. अब इसको सिंबलाइज करेंगे तो इसमें टोटल 7 आयतें. आप इसको काउंट कर लो कितनी है एंड ऑफ द सूरत, है ना. कितनी है एंड ऑफ द सूरत. 206 ये आ गई. 206 इसमें आ गई. ओके. ये आपको खुद करना है. एवरीवन हैज टू डू. टोटल आयातें कितनी है 24. ठीक है ना. 24 आयातें. ओके. ओके. इस तरह जो है ये होता है. अब इसमें क्या करना है कि आप अपनी कॉपी में इसकी अल-इराफ़ी है तो अल-इराफ़ी की प्रॉपर स्पेलिंग करके मात्रा अल-इराफ़ी. ओके. क्लियर हो गया. इसी तरह इसमें भी इधर भी है अल-इराफ़ी और 39 इधर कर लो और ईच पेज. ओके. हो गया क्लियर. इसमें जो है एक चीज और करनी है कि ठीक है ये हो गया. अब हो गया ये और ये है ओके. ये हो गया. नाउ सूरत नंबर भी तो लिखना है ना. यहाँ पर भी लिखना है ना जहाँ पर ये शुरू होता है. तो दिस इज 39.
इन सर्किल कर दो। नाउ वी स्टार्ट रीडिंग सूरत अल-अराफ फर्स्ट आयत है जिसमें टोटल सब आयतें यार 206 एंड आयतें यार 24। अब आगे यहाँ एक कंप्लीट हो जाएगी तो 1/4 24 हो जाएगा इसमें। ओके, तो नौ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। इसका मतलब है कि जब भी हम पढ़ेंगे तो अल्लाह लिखा है तो रहमानो पढ़ना है, इन्नल्लाहु लिखा है तो इन्ना रहमानो पढ़ना है, इन्ना रहमाना लिखा है तो इन्नल्लाह लिखा है तो इन्ना रहमाना पढ़ना है, इन्नल्लाह लिखा है तो इन्ना रहमाने पढ़ना है। इसमें इन्नल्लाह मैंने कहा वाह भी हो सकता है और भी कुछ पीछे सपोर्टिंग वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ याद रहेगा। अलिफ अलिफ लाम मद मीम तशदीद मद स्वाद मद। कुतिबा उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिनहु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीना इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही कुल औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फजाअहा बासुना बयातन और हम क़ाइलून फमा काना दावाहुम इज़ जाअहुम बासुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन फलनस्यलन्नल लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनस्यलन्नल मुरसलीन वलनक़ुस्सन्ना अलैहिम। ठीक है ना, एक मिनट हो ज़ैतून पंखा बंद कर दो। ठीक है, फलनक़ुस्सन्ना अलैहिम बिइल्म वमा कुन्ना गायबीना वल वज़नु यौमइज़िनिल हक़्क़ु वमन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइशा क़लीलन मा तशकुरून। देखिए ये हो गई आपकी 1 आयत कंप्लीट हो गई। यहाँ पर ये है टोटल 24। ओके, कुरान की कॉपी आपकी अपनी होनी चाहिए, उस पर नाम डालने चाहिए दिस कॉपी बिलोंग्स टू सो एंड सो, जिससे कोई दूसरा इस्तेमाल न करे। ओके, अल कुरान की कॉपी, वाइफ है ना, ये और मोहम्मद, ये 3 चीज़ों की आपको उसकी दिमाग से सोच के, आंखों से देख के और दिमाग को सोच के समझ के और उनसे देख के और उनकी बातों को सुन के, 3 चीज़ों को आपको पढ़ना है लाइफ में। सबसे पहले ये 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 अल कुरान करीम, उसके मुताबिक फिर शादी करके जनरल वाइफ या अटैच वाइफ या स्पॉन्सर्ड वाइफ। अटैच जनरल वाइफ वो होती है जो वर्जिन से शादी करते हैं, वर्जिन होती है,
और उससे बच्चा पैदा कर सकते हैं। अटैच वाइफ होती है जो विधवा होती है और आउट ऑफ ब्लड रिलेशन होती है, और जनरल वाइफ भी आउट ऑफ ब्लड रिलेशन होती है, और अटैच वाइफ भी आउट ऑफ ब्लड रिलेशन होती है लेकिन विधवा होती है ना। जनरल वाइफ जो है लाइफ टाइम में एक ही कर सकते हैं, अटैच वाइफ जो है वो 1+1 यानी कि, ठीक है ना। और स्पॉन्सर्ड वाइफ होती है जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में और सेकंड कजिन उसमें आती है। ओके, ये चीज ध्यान रखो। तो क्या क्या 3 चीजें, नंबर 1 अल कुरान की कॉपी वो आपकी होनी चाहिए, और अल कुरान को जब समझेंगे तो कैसे अटेंडेंस पूरी करेंगे, तो जो पहली चीज है वो मोहम्मद, अल कुरान के बाद सबसे पहले इन द अल कुरान देन मोहम्मद। तीसरे नंबर पे वाइफ। अल कुरान को कौन समझाएगा, मोहम्मद ही समझाएंगे। उनके बाद जाके अल कुरान करीम मोहम्मद एज ऑन डेटेड, उनसे मिलके उनसे समझ के क्लास करके और शादी करने के लिए उनसे समझ के कैसे जो है मशवरा लेके, और फिर जो है वो तो ज़कात करके जिसे समझना जो है डेली बेसिस पे अल्टरनेट डे और once in 3 days or twice in 1 week like that. Okay, thank you very much. 3 चीजें हैं, नंबर 1 अल कुरान करीम, और नंबर 2 मोहम्मद के बगैर इस्लाम की ABCD भी नहीं आपको समझ में आएगी। ये बात सुन लो, अलाइव एज ऑन डेटेड फेस टू फेस उनसे समझ गए, अल कुरान करीम फॉलोड बाई मोहम्मद। आप मोहम्मद को नहीं मानते तो फिर उसका तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, आप जो है वो पढ़ते रह रहे सेल्फ स्टाइल और गलत सलत मोहम्मद के तर्जुमे और ये अदर देन जो है वो थर्ड पार्टी लिखी हुई, तो ये सब कोई रिबा में आता है। रिबा मतलब प्रोसेस ऑफ शिरक, ओके, अल मुशरिकीना, ओके। अल कुरान फॉलोड बाई मोहम्मद, ये 2 चीज़ें हैं। उनके बाद फिर वो जैसे मोहम्मद से मशवरा करेंगे तब आप शादी करें, ऐसी जिंदगी था जैसे खाए पिए, 3 थिंग्स। तभी ये चीज़ आई है। देखिए, और वजना बिलकिस्ते यौमइज़िन वल वजना यौमइज़िन लिल हक़ फमन थक़ुल मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। तो ये वल वज़न क्या है, जो अल कुरान करीम फॉलोड बाई मोहम्मद, इनसे समझ के और के अमल करेंगे, शादी करेंगे, तभी आपके अटेंडेंस आपकी पॉजिटिव लगेगी। और उन्हीं को बोलते हैं हुमुल मुफ़लिहून, मतलब कामयाब लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।